नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों भारत के मंदिरों में विशेष तौर पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में वितरित हो रहे प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, बड़ा विवाद है। और ये चर्चा है कि वहाँ जो लड्डू प्रसाद वितरित हो रहा था उसकी गुणवत्ता जो है वो निम्न स्तर की थी। विशेष तौर पर उसमें प्रयोग किए जाने वाला जो घी था, लेबोरेटरी में टेस्ट के पश्चात ये पाया गया कि वो घी जो है वो क्वालिटी वाला घी नहीं था, वो गुणवत्ता वाला घी नहीं था। और ख़ास तौर पे ये शक व्यक्त किया गया कि उस घी में जो है पशुओं की चर्बी मिलाई गई है। ये जो है ये एक बड़ी विवाद का, बड़ा बहस का विषय बन गया है। और उसके बाद से सभी जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ के प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा है कि चूँकि प्रसाद जो है वो हिंदू मान्यता का, हिंदू विश्वास का बहुत बड़ा पक्ष है और वो मंदिरों में वितरित होने वाला एक पवित्र विषय वस्तु मानी जाती है। अगर उसकी गुणवत्ता नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से ये हमारे धर्म को जो है प्रभावित करेगा। और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कई बार इसको जानबूझकर जो है धर्म को प्रदूषित करने के लिए प्रसाद को प्रदूषित किया जा रहा है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही प्रसाद होगा और ख़ास तौर पे ये कि प्रसाद की उच्च गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जा सकती है और किस प्रकार से इसमें हमारी गौ माता का महत्व है या उसका उपयोग किया जा सकता है या उसकी भूमिका हो सकती है। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। तो फ्रेंड, पहले तो देखें कि क्या घटनाक्रम है। ऐसा है कि दक्षिण भारत के तिरुपति में बालाजी का या वेंकटेश भगवान का एक मंदिर है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। करोड़ों हिंदू प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो ये पाया गया कि सब वहाँ जो है जो प्रसाद वितरित हो रहा था उस प्रसाद में घी जो है वो निम्न गुणवत्ता का, घटिया क्वालिटी का पाया गया। और ये भी कि उसमें जो है पशुओं की चर्बी होने की आशंका है। निश्चित रूप से ये भारतीय और संस्कृति के लिए या हिंदू धर्म के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि प्रसाद जो है हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। होता यह है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा गठित एक बोर्ड के द्वारा, देवस्थानम बोर्ड के द्वारा संचालित होता है, जिसमें राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। तो ये कहा गया कि पिछली जो सरकार थी उसने खास तौर पे वहाँ कोई परिवर्तन किया व्यवस्था में, मतलब पिछली सरकार ने वहाँ के बोर्ड को चेंज किया, उस अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बोर्ड में नियुक्त किया। उस बोर्ड ने जो है वो नियमित रूप से वर्षों से जिस कंपनी से, जिस संस्था से घी की सप्लाई हो रही थी उसको बदल दिया, ये कहते हुए कि वो महंगा है, ये कहते हुए कि वो महंगा हो गया है, इसलिए जो है दूसरी जगह से घी मंगाया गया और वही घी जो है निम्न गुणवत्ता का पाया गया और उसमें पशुओं की चर्बी पाई गई। ये लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है। अब इसके बाद से लगातार जो है सभी मंदिरों में, भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ प्रत्येक वर्ष करोड़ों जो है धर्माटक जो है धर्म पर्यटन के लिए या दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे मंदिर है, ऐसे वैष्णो देवी का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है। ऐसे कई मंदिर है जहाँ प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोग जाते हैं और वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उन सभी जगह में प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर बड़ी चर्चा है कि उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला दूध है या घी है वो जो है अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए या उस स्तर का होना चाहिए जो भारतीय परंपरा के अनुरूप हो, हिंदू मान्यता, सनातन मान्यता के अनुरूप हो। तो ये जो घी जो है गड़बड़ हुआ तो उसका कारण ये था कि बाहर से मंगाया गया। मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी भूमिका जो है गायों की हो सकती है या गायों के संरक्षण की हो सकती है। मेरा अपना ये मानना है फ्रेंड्स, और जिसके लिए खास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये कि इतने बड़े बड़े ट्रस्ट है जो इन मंदिरों को चला रहे हैं और इनका बजट जो है वो लाख 2 लाख या करोड़ 2 करोड़ का नहीं है। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहाँ सालाना जो चढ़ावा आता है, कैश जो आता है वो 3000 करोड़ से ज़्यादा का है, पिछला जो आंकड़ा आया है। इसके अलावा स्वर्ण, लगभग 130 किलो स्वर्ण वहाँ आया था और बहुमूल्य वस्तु हैं। इसके अलावा अन्न भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आती है और इसमें से एक बड़ा भाग जो है राज्य सरकार को राजस्व के रूप में मिलता है। यहाँ एक बड़ी खास चीज़ यह है कि ये मंदिर जो है मोस्टली सरकार द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका राजस्व भी सरकार के पास जाता है या इनके राजस्व का ट्रस्ट उपयोग करता है। सरकार के पास जाए या ट्रस्ट के पास जाए, इतना बड़ा अमाउंट जहाँ है 3000 करोड़, जो कई राज्य सरकार के कई विभागों के बजट से ज़्यादा है, वो ऐसा। या इसके अलावा दूसरे मंदिरों की स्थिति भी देख लीजिए। वैष्णो देवी में जो सालाना कलेक्शन है, चढ़ावा है, जो धर्मालुओं के द्वारा जो है भक्तों के द्वारा चढ़ाया जाता है, वो 2000 करोड़ रुपए है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो सोमनाथ मंदिर है वो 1200 करोड़ का चढ़ावा आता है, पिछले जो आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ। स्वर्ण मंदिर में 600 करोड़ रुपए आते हैं। तो इतनी बड़ी राशि जब आती है तो निश्चित रूप से इन मंदिरों की जिम्मेदारी बनती है
इन मंदिरों का उत्तरदायित्व बनता है कि वो कम से कम प्रसाद में या ऐसी ही दूसरी चीज़ों में गुणवत्ता भारतीय और हिंदू मानकों के अनुरूप रखें। और इसके लिए बहुत अच्छा उपाय यह है कि ये मंदिर खुद गौपालन करें। मंदिरों को अपनी गौशालाएं स्थापित करनी चाहिए। जो जिस मंदिर के 3,000 करोड़ का बजट है सालाना, निश्चित रूप से वो हजारों की संख्या में गाय पाल सकता है। देशी गायों का पालन करे और उसमें भी हमारी जो परंपरागत गाय हैं, चाहे वो शाहीवाल गाय हो या थारपारकर हो या मालवी हो या जो मध्य प्रदेश की मालवी गाय है या गिर की जो गाय है जिसकी नस्ल की बहुत चर्चा की जाती है, ऐसी देशी गायों का पालन करें, उनकी नस्ल सुधार करें ताकि वो उनकी जो दूध उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सके। तो नस्ल सुधार का कार्यक्रम करें और फिर उनसे दूध प्राप्त करें, उनसे मक्खन प्राप्त करें, उनसे घी प्राप्त करें। तो निश्चित रूप से तब जो है, चूंकि बाहर से ये आउटसोर्स किया ही नहीं जाएगा, तब निश्चित रूप से प्रसाद की गुणवत्ता को बचा सकते हैं। अब इसमें बाधा क्या है? देखिए, बाधा फंड की है तो फंड तो इनके पास पर्याप्त है। दोनों की, सरकारों की भी और मंदिर के ट्रस्ट की, दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है, दोनों का उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस धन को मंदिर में ही खर्च करें। और अगर वो गायों के संरक्षण के लिए खर्च करते हैं तो इससे दोनों उद्देश्य पूरे होंगे। इससे प्रसाद की जो गुणवत्ता है उसको भी बरकरार रखा जा सकेगा और साथ ही साथ गायों का भी संरक्षण किया जा सकेगा, जो भारतीय और हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है। गाय के संरक्षण के बिना आप हिंदू धर्म की कल्पना नहीं कर सकते, और गायों का संरक्षण नहीं होगा तो हिंदू धर्म भी धीरे धीरे जो है वो विखंडन की कगार पर जाएगा। तो अगर आप मंदिरों का संरक्षण कर रहे हैं, अगर आप उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसाद का वितरण करना चाहते हैं, तो आपको गायों के संरक्षण का उत्तरदायित्व भी लेना होगा। तो इन मंदिरों को जो है गायों का पालन करना चाहिए। इससे गौ संरक्षण का जो एक बड़ा कार्य है वो भी पूरा होगा। आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रसाद की स्थिति का केवल खराब नहीं हो रही, हमारे यहाँ गायों की स्थिति जो है वो भी दयनीय है। जब से कृषि में ट्रैक्टर का प्रयोग शुरू हुआ है, दूसरी मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ है, बैलों की उपयोगिता कम हुई है, जैसे जैसे बैल और सांड की उपयोगिता कम हुई है, गाय का महत्व भी कम होता जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय कृषि व्यवस्था में और समाज में। तो अगर गाय का महत्व कम हो रहा है तो इसके कारण कृषक जो है या किसान जो है वो गायों को खुले में छोड़ दे रहे हैं। आप सुन रहे होंगे समाचार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में ही सड़कों पर गाय हैं या गायों के जो है खेतों में जा रही है, इस तरह की समस्या हो रही है। तो उस समस्या का भी हल इसी में है कि प्रत्येक बड़े मंदिर को, जिनका बजट जो है 100 करोड़ से ऊपर का है या कुछ और निश्चित करोड़ से ऊपर का है, उनको गायों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उठाना चाहिए और अपने पास आ रही इस बड़ी राशि में से एक निश्चित भाग का उपयोग गायों के संरक्षण में करना चाहिए। और इसके लिए हो सके तो ऐसा करना चाहिए कि राशि के हिसाब से गायों की संख्या तय कर दी जाए कि इतनी गायों का पालन करना ही पड़ेगा इन्हें। इसके लिए बाध्य किया जा सकता है ट्रस्ट को। मान लो ऐसा हो सकता है कि प्रति 1 लाख पर कम से कम 5 गायें पाली जाए या 8 गाय पाली जाए या 10 गाय पाली जाए, ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित करनी चाहिए, ताकि मंदिरों को, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ जो हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रसिद्ध है या उसके स्टेटस का लाभ उठा रहे हैं, उनको गायों के संरक्षण का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। एक दूसरी चीज यह है कि गायों के संरक्षण का एक और उपाय यह हो सकता है, अब मैं गायों के संरक्षण की ही बात कर लूं यहां पर, कि हमारे यहाँ प्रत्येक गांव में लगभग मंदिर है, प्रत्येक गांव में, और उन मंदिरों में जो है उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके उपार्जन के लिए या उनके धनोपार्जन के लिए या उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए अधिकांश मंदिरों में भूमि है, कृषि भूमि। उनको कहते हैं कि मंदिर के साथ कुछ भूमि जो है अटैच कर दी गई है, उसके साथ लगी हुई है। अब ये भूमि जो है कई जगह पर 5 एकड़ है, कई जगह पर 20, 25, 50 एकड़ तक है, 100 एकड़ तक है। तो निश्चित रूप से ऐसे मंदिर जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है और जो उससे बड़ी मात्रा में धन उपार्जन कर रहे हैं, उन्हें भी गायों के संरक्षण और गाय पालन के लिए का उत्तरदायित्व उठाना चाहिए। उनके उत्तरदायित्व उठाने के लिए उनको बाध्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी मंदिर, देखिए भारत में केवल मंदिर ही है, हिंदू मंदिर ही है जो सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है। मस्जिद तो नहीं है, चर्च नहीं है, गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा प्रबंधित है, केवल मंदिर है। तो चूंकि सरकार मंदिरों का प्रबंधन कर रही है तो सरकार को गायों के संरक्षण का दायित्व उठाना चाहिए और सरकार को ऐसे मंदिरों को बाध्य करने के लिए नियम बनाने चाहिए कि मंदिर जो है जिनके पास कृषि भूमि अटैच्ड है, उन्हें भी एक निश्चित संख्या में गायों का पालन करना चाहिए। आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं कि प्रति एकड़ भूमि पर जो है गायों की संख्या निर्धारित कर दी जाए कि 1 एकड़ पर 3 गाय या 4 गाय या 5 गाय का पालन करेंगे आप। ये जरूर किया जाना चाहिए ताकि मंदिर जो है, चूंकि कृषि व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे अब गौपालन का बोझ नहीं उठा पा रही है, गौपालन का दायित्व नहीं उठा पा रही है। तो अब जो है हमारे जो धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मठ है, इनको उठाना होगा। तो ऐसे जो गांव के मंदिर है जिनके साथ कृषि भूमि अटैच्ड है, उनको इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। एक और चीज़, मध्य प्रदेश सहित सभी गांव में चरनोई की भूमि होती है। आप पता नहीं इस
इस सब शब्द से कितना परिचित है, लेकिन चरनोई की भूमि या राजस्व में उसे चरोखर की भूमि कहा जाता है। मतलब ये कि एक सार्वजनिक भूमि होती है जहाँ गांव के सारे पशु जो है आके चर सकते हैं, और ये कई एकड़ में जमीन होती है। शासकीय आधिपत्य की भूमि होती है, ध्यान रखें, शासकीय स्वामित्व की भूमि है। तो अब चूंकि गांव में किसान तो गाय पाल नहीं रहे हैं या बहुत कम संख्या में पाल रहे हैं, तो ऐसी चरनोई की भूमि का एक और उपयोग किया जा सकता है कि इनको आप गायों के लिए अभयारण्य बना सकते हैं, अभयारण्य के रूप में इनको नोटिफाई कर सकते हैं। ये भूमि छोटी मोटी नहीं है, मतलब ये कम से कम 10-10, 20-20 से हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर तक है कई जगह पर। इतनी बड़ी भूमि जो है, निश्चित रूप से उसको गायों के अभयारण्य के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। उसको आप मतलब फेंसिंग कर दीजिए, उसमें कुछ शेड बना दीजिए, कुछ प्लांटेशन कर दीजिए ताकि प्राकृतिक रूप से छांव मिल जाए पशुओं को। वहाँ पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जब हम शेर के लिए, लायन के लिए, टाइगर के लिए और दूसरे जो वन अभयारण्य वन्य पशु है उनके लिए अभयारण्य बना सकते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट फॉर काउज, गायों के लिए भी तो कर सकते हैं ना, गायों के लिए करना चाहिए। तो वो जो चरनोई की भूमि है वहाँ अभयारण्य बनाएं, गौ अभयारण्य बनाएं, वहाँ गायों के पानी पीने की, खाने की व्यवस्था करें और शेड बनाएं। ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो गायों का संरक्षण हो सकता है और फिर आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा और फिर शुद्ध घी के साथ साथ मंदिरों में शुद्ध प्रसाद मिलेगा। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे एक उपाय की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल और वो किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये जितने उपाय मैं बात कर रहा हूँ ये व्यवहारिक रूप से संभव है, इसीलिए बात कर रहे हैं। ये कि साहब गायों का गोबर खरीदा जाना चाहिए। गाय मुश्किल में इसलिए आ गई है क्योंकि गाय की आर्थिक उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, खासतौर पर कृषि क्षेत्र में। तो गाय की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है यदि गाय का गोबर सरकार खरीदे। उस गोबर की उपयोगिता सरकार के लिए बहुत सारी है कि सरकार चाहे तो उससे खाद बना ले, कंपोस्ट खाद बना ले और बेचे। आजकल इसकी बड़ी डिमांड है, खासतौर पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सरकार चाहे तो इसका उपयोग कर सकती है बायोगैस बनाने में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कसई नाम का एक गांव है, वहां ऐसा प्लांट लगा है जहां बायोगैस प्लांट लगा है और उससे बिजली बनाई जाती है। आप उस बायोगैस से गांव की बिजली भी बना सकते हैं, उस गांव में रसोई गैस जो है उसकी आपूर्ति भी कर सकते हैं। ये सब किया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, जब आप सोलर पैनल के लिए, सोलर एनर्जी के लिए खर्च कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए खर्च कर रहे हैं, तो गायों के कंजर्वेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें आप खर्च कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मंदिरों से इतना बड़े अमाउंट में रेवेन्यू आ रहा है तो उसको सरकार को इसी क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। वो सेकुलरिज्म के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो उसको हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए, गायों के संरक्षण के लिए, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए। तो गायों का गोबर सरकार को खरीदना चाहिए। एक सरकार निश्चित कर ले कि भाई 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो गोबर रोज खरीदिए, खरीद के उसको प्लांट तक पहुँचाइए, जहाँ बायोगैस प्लांट है वहाँ तक, या जो आपके कंपोस्ट के प्लांट है, नॉडेप के प्लांट है, वहाँ पहुँचाइए। तो इससे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, गाय की उपयोगिता भी बढ़ेगी और जो गांव के लोग हैं, जो कृषक है, वो पशुपालन के लिए प्रेरित होंगे। भाई उनको दूध तो मिल ही रहा है गायों से, लेकिन अगर गोबर की भी कीमत मिलने लगेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग गायों को बांधने लगेंगे, गायों को अपने घर रखने लगेंगे, खिलाने पिलाने लगेंगे। तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि गौ संरक्षण और गौ संरक्षण के प्रति लोगों का झुकाव जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा और भी तरीके से आप गायों की उपयोगिता कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। आप ऐसी मशीनों का आविष्कार कर सकते हैं, कृषि कार्यों की में उपयोग होने वाली मशीनें, छोटी छोटी मशीनें जिसमें जो बैलों की सहायता से चलती हो, चाहे वो बोने की मशीन हो, चाहे आप ऐसी बैलगाड़ी बना सकते हैं जो गांव में लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बेहतर उपयोग हो। आप जब उन्नत चूल्हा बना सकते तो उन्नत बैलगाड़ी नहीं बना सकते, उन्नत कल्टीवेटर नहीं बना सकते। तो ये सब आपको बनाना चाहिए जिसमें बैलों की उपयोगिता हो। बैलों की उपयोगिता होगी तो लोग गाय को रखेंगे, पालेंगे, क्योंकि बैल फिर उपयोगी रहेगा। एक और चीज़ है, गुजरात में कुछ ऐसे प्लांट लगाए गए हैं जहाँ जिसमें कुछ जो है ट्रेडमिल जैसी मशीन है। ट्रेडमिल देखी है आपने, जिम में रहती है, जिसमें आप चलते हैं, दौड़ते हैं। ऐसी मशीनें जिन पर बैल चल सकते हैं। वो बैल अगर चलेंगे और वो ट्रेडमिल कनेक्टेड होती है डायनामो से, और डायनामो से बनती है बिजली। तो बैलों को आप उस पर चलाइए 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और बिजली बना सकते हैं। इससे भी बैलों की उपयोगिता बढ़ेगी, आपका ऊर्जा उत्पादन भी होगा, ऊर्जा संरक्षण भी होगा, बैलों की उपयोगिता बढ़ेगी और इसके थ्रू अप्रत्यक्ष रूप से गायों का संरक्षण होगा, क्योंकि गायों की उपयोगिता बढ़ेगी। तो ये सारे उपाय आप अपना सकते हैं गायों के संरक्षण के लिए फ्रेंड्स। और ये गायों का संरक्षण निश्चित रूप से देश में दूध के उत्पादन में, शुद्ध दूध के उत्पादन में, शुद्ध दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में और शुद्ध घी के उत्पादन में जो है सहायक हो सकता है, जो अल्टीमेटली मंदिरों में और दूसरी जगह बनने वाले प्रसाद के लिए शुद्ध घी की आपूर्ति भी कर सकता है। देखिए, ये समस्या कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि जितने घी की डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, उतना उत्पादन ही नहीं है। तो फिर वो पशुओं की चर्बी, सुअर की चर्बी, ये सब मिलाई जा रही है घी में। तो वो जो घी है उसकी अगर गुणवत्ता हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको शुद्ध घी की आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, शुद्ध घी जो है उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उसके उत्पादन के लिए हमको देशी गायों के संरक्षण को, उनके पालन को बढ़ावा देना ही होगा।
तो ये फ्रेंड्स कुछ गायों के संरक्षण और प्रसाद की शुद्धता, इसको लेकर कुछ चर्चा थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसमें से कुछ आपत्तिजनक लगा है तो उसे भी बताइए। इसके अलावा आपका भी कोई सुझाव है गायों के संरक्षण के लिए, मंदिरों में बंटने वाले प्रसाद की शुद्धता को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या और उपाय इसके लिए किया जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।